कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इस अंदाज़ बयां गर्ज बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये वक्त बोर्ड को बर्बाद करने वाले कौन हैं? आपके इस मंगलौर के बड़े बड़े लोग, यहाँ के विधायक, यहाँ के कंधार लोग, वही उन पे काबिज है। इसीलिए उन पे काबिज होने के नाते उनकी चीखें निकल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के फलने और फूलने का जो मेन सबब है वो सेवा से जुड़ने का है। आज मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में एक बात और, कि आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जब हमने मदरसों की बातों संभाली तो हमने आने के बाद ये देखा कि ये गरीबों के बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़बान यार मंजूरी के मंजूरी नबी दाना, इस संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, और जो अंतिम वाणी है वो कुरान है। और माता की समापन की घोषणा। आज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 3 वर्ष सुशासन, सेवा और विकास के पूर्ण होने पर मैं अपनी पार्टी के और अपनी विधानसभा और अपने पूरे समस्त उत्तराखंड राज्य के तमाम समस्त जनमानस को, अधिकारियों को, नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अपने मीडिया के बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर, उन्हें साधारण घर में अपने इन दोनों लालों को पैदा करके जो इनसे असाधारण काम लिया है, आप अपनी कृपा इसी तरह से हमारे इन दोनों महान और हमारी पार्टी के तमाम समस्त कार्यकर्ताओं पर इसी तरह से आप बरसाते रहिए, ताकि हम अपने देश और प्रदेश को एक आदर्श राज्य बना सकें। आज हमारे बीच में जो हमारे नेतागण हैं यहाँ, मैं चाहता हूं, समय बहुत हो गया है, सारे के सारे इतने सम्मानित हैं, मेरे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इन सबको मैं नमन करते हुए, इनका आभार व्यक्त करते हुए, मैं समस्त अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते हुए और निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब नाम के नहीं, आप तो सब काम के लोग हैं, और मैं तमाम लोगों का आपका स्वागत करता हूं। और एक बस में, क्योंकि समय जरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे विनोद कुमार जी, कृष्णा जी ने हम जोत जला रहे थे, तो क्या शानदार गीत निकला उनके मुख से कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे यहाँ असली गंगा भी है, प्रेम की गंगा भी। तो मैं आज थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा कि ज़बान यार मत तुर्की के मत तुर्की नमी दाना, मेरे यार की जबान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूं। तो मैं आज आपके बीच में सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, और जो अंतिम वाणी है वो कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन। मैं आज आपके बीच में बात कहना चाहूंगा कि 1919 के अंदर और 1925 के अंदर इस देश के अंदर 2 संगठन खड़े होते हैं, और दोनों का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम समाज में दबे कुचे लोगों को ऊपर लेकर के आएंगे। एक मुसलमानों का था, यानी एक को बनाने वाले मुसलमान थे और दूसरे को बनाने वाले हमारे हिंदू भाई थे। मगर क्योंकि मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, उस मालिक ने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया, हमारे दूध और खून के रिश्ते, और हमारे नफे और नुकसान एक हैं। जब वो दोनों चले तो दोनों में चलने का आप अंदाज देखिए।
देखिए, आज वो जमात, वो संगठन जो मुसलमानों को ये कहती थी कि हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए पैदा हुए हैं, और एक वो संगठन जो ये कहता था कि हम अपने देश से विषमता को, असमानता को, छुआछूत को, इन सब को मिटाएंगे, उन्हें ईश्वर ने सफल किया। उन्हें ईश्वर ने सफल किया। उन्होंने आपके लिए, इस देश के लिए अविवाहित रहे तो उनकी कुर्बानी लाएगा नहीं जाने वाली थी। मैं अपने नेताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि एक परिवार है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये ईश्वर का वरदान है। आज इस पार्टी के अंदर रहने वाला आदमी, इसका कार्यकर्ता, वो कब शिखर पर पहुंच जाए, सिर्फ यही एक पार्टी है कि जिसे हमारे देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो एक सपना देखा था कि काश ऐसा दिन आए कि यहाँ जमींदार, काजी, नवाब ये सब रुखसत हो, और ये जो एहसास कमतरी है जो हम नवाबों के सामने जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं, ये राजतंत्र खत्म होकर के ये लोकतंत्र बने। और आज उस लोकतंत्र की देन है। आपके बीच में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, दोनों की बैकग्राउंड उठा के देखिए कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आए। आज अगर मैं इस बात का उल्लेख करूं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो उनका कार्यकाल है और जिस निरंतरता से उन्होंने इस देश, इस प्रदेश का विकास किया है, तो मैं यह कह सकता हूं कि भले से हो सकता है कि अभी कुछ लोगों तक हमारी योजनाएं ना पहुंची हो, मगर कहना चाहता हूं कि हर घर खुशहाल होगा, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर घर खुशहाल होगा, हर चेहरे पर मुस्कान होगी। और मैं अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप देवभूमि के अंदर यहाँ की जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, जिस तरह से आपने योजनाओं का वर्णन किया है, मैं वो दिन दूर नहीं है कि इस विधानसभा और इस राज्य के तमाम लोग, एक दिन ऐसा आएगा, सब पढ़े लिखे होंगे और सब खुशहाल होंगे और सब रोजगार से जुड़े हुए होंगे। ये हमारा अधिकार भी है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने गरीबों का ख्याल रखे, वो अपने वंचितों का ख्याल रखे। यही तो आपका काम है। तो मैं आज इस बीच में बात कहना चाहता हूं कि जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं आज आपको उसका वर्णन करना चाहता हूं कि 60 साल तक इस देश के साथ, जो भी हमारे श्याम जी भाई ने एक बात कही थी कि आपको अमेरिका के विदेशी ये कहते थे कि हम बहुत विकसित हैं, आज हम उन सबको पछाड़ने वाले हैं और ये आपके सहयोग से है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपका पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इससे पहली जो सरकार थी, कांग्रेस ने 60 साल इस देश के अंदर राज किया। उन्होंने नवाबों के और जमींदारों के कल्चर को फरोग दिया, उन्होंने गरीबों को सताया, कोई कल्याण का काम नहीं किया। और वोट बैंक बनाने के लिए मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि उन्होंने एक विशेष वर्ग का इस्तेमाल किया और वो सरकार चलाते रहे। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जब हमने मदरसों की बातों संभाली, तो हमने आने के बाद ये देखा कि ये गरीबों के बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में उन्होंने हमें आदेश दिया कि ये गरीबों के बच्चे अपने पैरों पे खड़े क्यों नहीं हो सकते, ये कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि माननीय आप एक विकास पुरुष हैं, मगर इन्हें तो विकास से दूर रखा गया है ताकि ये पढ़े लिखे ना हो, ये उनका वोट बैंक बने रहे। तो हमने एनसीईआरटी को लगाया, सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज वो आने वाले दिनों में वो अपने पैरों पे खड़े होंगे और देवभूमि के एक अच्छे नागरिक का प्रदर्शन करेंगे। मैं ये बीच में आपके इसलिए कहना चाहता हूं कि वही लोग जिन्हें उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, आज मैं ये कह सकता हूं कि ये मानव कल्याण को समर्पित सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे जहां भी हो, वो हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं में सबको शामिल किया है। इससे अच्छी पारदर्शिता और क्या हो सकती है।
तो इसलिए मैं आज अपने तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपको ये मौका मिला है और ये मौके बार बार नहीं, ईश्वर एक बार मौका देता है कि आप अपनी छवि को अच्छा करें, आप गरीबों की सेवा करें, आप उनके कल्याण का काम करें। अगर आप उनके कल्याण का काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें बहुत अरसे से जानता हूं, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं इन बातों का कि मैं उस आंदोलन के अंदर शरीक था जिसने उस वक्त की करप्ट कांग्रेस सरकार को यहां से उखाड़ने का काम किया। मैं उस अन्ना आंदोलन का जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त वो किसी भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को जो मौका मिला, तो आप देखिए कि एक साधारण घर के अंदर एक चाय के स्टॉल पे काम करने वाला, आम ट्रेनों से चलने वाला, पब्लिक साधनों से जाने वाला, अपने आप को कोई उनके पास असासा नहीं था। आज बताइए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इससे हौसला नहीं बढ़ता है? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कारकुनान, तमाम हमारे कार्यकर्ता, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर मंडल अध्यक्ष से हमारी बहन मधु जिला अध्यक्ष बन सकती है तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, आप भी इंतजार करिए, मगर सेवा में लगे रहिए। सेवा, सुशासन और विकास, इन तीनों पर आप अपना फोकस रखिए। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाला दिन आपका होगा। तो इसलिए दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि हमने उन लोगों को जब विकास से जोड़ने का काम किया, एजुकेशन से जोड़ने का काम किया, तो यहाँ ये भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सारे कार्य कर रही है। जो मदरसे अवैध थे, जब अवैध पर हमने कार्रवाई की तो आप बहुत सारे, मुझे हैरत होती है कि मैं आप इस मंच से कहना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी मालूमात में इजाफा करिए, आप अपनी जानकारी में इजाफा करिए। हमने विगत 27 फरवरी को हम 88 दरखास्तें आई थी, उनमें से हमने 51 को नई मान्यता दी और 37 को भी हमने कहा कि नॉर्म्स पूरा करो और 48 को हमने रिन्यूअल किया। जो वैध है उन पर कोई आँच नहीं है, जो अवैध है वो नहीं चलेंगे और वो चलने नहीं चाहिए। इसलिए कि बहुत हो गया, इस कम्युनिटी को सिर्फ वोट बैंक बनाया और उन्हें जज्बात, उनके इमोशनल से खेले। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ ये सरकार, वो कहते हैं मैं 140 करोड़ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ और 140 करोड़ की बात करने वाला इस देश में पहला प्रधानमंत्री है। पूरे राज्य की विकास की बात करने वाला आज पुष्कर सिंह धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं और दोनों की बैकग्राउंड राजनीतिक है। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई बड़ा नेता इनके परिवारों में पैदा नहीं हुआ। तो ये क्या चीज है? ईश्वर कहता है, मैं ये बात की संदेश इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप ईश्वर की मंशा को समझिए। ईश्वर कहता है कि हम जिसे चाहते हैं उसे हम हुकूमत देते हैं और ये हमारी तरफ से इज्जत है। आप वेद को पढ़ लीजिए, कुरान को पढ़ लीजिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इसका अर्थात, इसका अनुवाद ये है, ईश्वर कहते हैं यानी हमारा गॉड, हमारा मालिक, हुकूमत हमारी है, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत के तौर से, वरदान के तौर से देते हैं। अब जिसे ईश्वर ने इज्जत दी हो, जिन्हें मौका दिया हो, वो कौन है वो लोग जो उनसे छीन सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री को जितना अपमानित किया उतना ही वो तमाम जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहलाती थी वो धरातल में चली गई। एक बात और जिक्र करना चाहता हूं कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड का बहुत जिक्र आ रहा है। मैंने बार बार तमाम नेशनल चैनलों से ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने वाले कौन हैं? आपके इस मंगलौर के बड़े बड़े लोग, यहाँ के विधायक, यहाँ के कंधार लोग, वही उन पे काबिज है। इसीलिए उन पे काबिज होने के नाते उनकी चीखें निकल रही है और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने रात एक नेशनल चैनल पर डिबेट में कहा कि ये जो लोग आज सड़कों पर आए हैं ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आपकी मस्जिदें नहीं रहेंगी, आपके कब्रिस्तान नहीं रहेंगे। यूसीसी के ऊपर हमने कहा, हमारे मदरसों के बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए, हमने कहा बताइए मौलाना साहब
कि कौन सा प्रावधान ऐसा है जो इस्लाम से टकराता है यूसीसी का। एक नहीं बताता, एक नहीं बताता। हमने उनसे कहा कि आप किसी का मर्डर नहीं करेंगे तो आप पे 300 होने लगेगी, आप अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं करेंगे तो आपको 360 नहीं लगेगी, अगर आप हमारी बहनों का अपमान नहीं करेंगे तो आपकी बेटियां भी हैं, आपकी बहनें भी हैं, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून होता है डिसिप्लिन में लाने के लिए, कानून होता है समानता के लिए, तो कोई ऐसा प्रावधान यूसीसी में नहीं है कोई कहे कि मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ है। हाँ, तुम्हारी जो स्वार्थ की नीति है उसके खिलाफ है। तो वक्फ बोर्ड के ऊपर आम लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और आज इस मंच से कह रहे हैं हम कि आपको हम बताना चाहते हैं, दरखास्त करना चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्डों के, उन्होंने उन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जिनके लिए वो संपत्ति दान की गई थी, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए। आप बताइए, वो तो गरीब के गरीब हैं। और एक चेयरमैन की आप आय उठा के देख लीजिए, आप आय उठा के देख लीजिए, कल से वो गरीब था और आज वो अमीर बन गया। तो ये सारे के सारा वो ग्रुप है और उसने मुसलमानों को, आम लोगों को गुमराह करने का जो ठाना है, तो हमने भी ये ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही की हैसियत से, हम इस देश के एक नागरिक की हैसियत से, इसलिए कि देश अगर मजबूत नहीं होगा तो हम भी कहीं नहीं होंगे। मैं यहां से लेकर के जितने हमारे मठाधीश हैं, मेरे सारे मित्र हैं, आप देखते अगर होंगे तो उस वक्त मैं आपको बता रहा था कि जिस वक्त 2014 के अंदर यही स्वामी रामदेव जी के यहाँ एक प्रोग्राम था, अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाने का ऐलान कर चुका था, स्वामी जी भी चाहते थे, हमारा चिंतन चल रहा था। हमने कहा स्वामी जी, तो उस जमाने के और 15 सेकंड की मेरी एक मेरी वीडियो है, आप अगर उसे देखेंगे वो पड़ी हुई है, तो उस वक्त मेरे मन से एक बात निकली, जैसे मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूं कि सब्र करिए, सब्र करिए। 2014 में एक ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये राक्षस यहां से छोड़ के भागे। और हमने उस वक्त संकल्प लिया था कि जब तक ये करप्ट सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये आम जनमानस को आपस में लड़ाने वाली सरकार रुखसत नहीं हो जाती, हम अपने घरों को नहीं रोकेंगे। ईश्वर ने हमें हमारी बात को, उसने हमारी दुआओं को माना, हमारे संकल्प को स्वीकार किया। आज हम इस लायक हैं कि आज आपके बीच में ये बात कहने पे हम फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी काम किए हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, न्याय किया है। अंत में मैं 2-4 बातें और आपसे कहते हुए कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अधिकारी लोगों ने बहुत विस्तार से तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। मैं आप आम जनमानस से और अपने कार्यकर्ताओं से ये कहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें ताकि वो इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। और ये अधिकारीगण आपके अधिकारी नहीं, ये आपके सेवक हैं। हम उस आंदोलन के दौर में भी कहा करते थे कि 2 पार्ट हैं, एक डिप्लोमेट है, एक ब्यूरोक्रेट्स है। हम डिप्लोमेट की हैसियत से हम भी सेवक हैं और ये भी सेवक हैं। प्रजातंत्र के अंदर नेता सेवक होता है। आप जनता से मैं ये काम की बात कहना चाहता हूं कि आपको काम लेना आना चाहिए, नेताओं को मजबूर करना चाहिए। सरकार चाहती है कि हमारे नेतागण जनमानस के कल्याण के लिए काम करें। तो इसलिए आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक साधारण घर से निकल करके आने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो एक मानव प्रेमी है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। कोई ऐसा जिन भी योजनाओं का जिक्र यहाँ हो चुका है मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ, बस एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ अपनी यूनिटी इसी तरह से बनाए रखिए कि ताकि आपका ये प्रेम, ये स्नेह, ये एकता, ये यूनिटी, ये समरसता ऐसी बने रहे और हम सबको, हमारी सरकार को आपकी सेवा करने का मौका मिलता रहे। और जब भी, तो मैंने जैसे कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी इस तरह से बरकराने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं दोस्तों और अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि इस वक्त मुसलमान मुख्य धारा से उसे प्लान काटा था कांग्रेस पार्टी ने अपने जमाने के अंदर। आज हमें मौका मिला है
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारा ही हिस्सा है, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, हम तमाम दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की नीति पर हम अमल करने वाले हैं। उन्हीं चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि ईश्वर की उससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। मानव सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना है। इबादत बजुज खिदमत खल्क में, ईश्वर की, अल्लाह की इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। बंदगाने खुदा की खिदमत की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के फलने और फूलने का जो मेन सबब है वो सेवा से जुड़ने का है। आज मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में एक बात और, कि आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं को सर्वोपरि रखता है। और मैंने जो अभी जिक्र किया था कि ये हरिद्वार, ये उत्तराखंड, ये देवभूमि, इसका एक एक कण, एक एक इंच जमीन बड़ी पवित्र है। हमने यहाँ कहा था अपने उन तमाम जितने हमारे, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे स्वामी रामदेव जी हो, हमारे आगे जा कैलाशानंद जी हो, अवधेशानंद जी हो और चिदानंद जी हो, हम सबसे हमारी सबसे बात हुई है। हम ये चाहते हैं सब मिलकर के इस देश को एक प्रभावशाली देश बनाएं और विश्व का नेतृत्व करें। और विश्व का नेतृत्व इसलिए जरूरी है कि दुनिया जुल्म से भर गई है, दुनिया जुल्म से भर गई है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है कि जो दुनिया को जुल्म से निकाल सकता है, शोषण से निजात दिला सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आज तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने सारे भाइयों का नाम मैंने इसलिए क्योंकि बहुत जरूरी बातें करनी थी। तो आपको बस इसी प्रेम भाव को आगे बढ़ाना है और अपने दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है। हम आखिरी पंक्ति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे सारे नेता हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा, जो गांधी जी कहते थे कि लास्ट में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा जो पहला आखिरी गांव में पहला है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए इंसान की सेवा क्या कर सकते हैं। अगर आपने उनकी सेवा कर ली तो मैं आपके बीच में कह के जाता हूं कि ईश्वर आपसे काम लेगा। अंदाज़ बयां गर्ज बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भारत माता की, और भारत माता और हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों एक है। आज मैं लास्ट में आपका एक, मुझे याद आ रहा है, एक स्वागत करना चाहता हूं आप सबका। मैं जब हर्ष हर्ष कहूं तो आप जय जय कहिएगा, हर्ष हर्ष जय जय। फिर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे हर्ष हर्ष जय जय। तो आप कहिए हर्ष हर्ष जय जय, थोड़ा जोर से, ताकि आप सबकी जय हो। हर्ष हर्ष। अब इसका ट्रांसलेट करिए, देखिए कैसे लोगों को बहकाया है। इजहारे मसर्रत जिंदाबाद जिंदाबाद, इजहारे मसर्रत जिंदाबाद जिंदाबाद, इजहारे मसर्रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़बान यार मंजूर की नबी दाना। इसी के साथ मैं इस उम्मीद के साथ के जो सरकार की योजनाएं हैं हमारे अधिकारीगण की, हमारे नेतागण की, उन्हें जनमानस तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।